अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज आखिर मैं बीज की दुकान में क्या कर रहा हूँ और ये बीज किस चीज़ के हैं और इस कपड़े वाली जाली के अंदर ऐसी क्या चीज़ है जो मैं आप लोगों से छुपा रहा हूँ। आखिर इस तोते के साथ मैंने वीडियो क्लिप क्यों बनाई और मेरे पीछे लोगों का इतना रश क्यों लगा हुआ है, ये सब तो आपको वीडियो देखते ही पता लग ही जाएगा। तो होता कुछ यूँ है कि मैं अपने दोस्त अहमद के साथ पठान के माशाल्लाह होटल पे शोएब का वेट कर रहा होता हूँ और कुछ ही देर में वो अपनी बाइक लेके हमारे पास पहुंच ही जाता है। खैर, सबसे पहले हम उससे मिलते हैं और उससे उसकी खैरियत और हालचाल पूछते हैं। उसके बाद भाई हम कहते हैं यार तूने इतनी लेट क्यों कर दिया, हम दोनों कब से वहाँ खड़े तेरा वेट कर रहे थे। बर्ड मार्केट जाने से पहले शोएब बाइक के मैकेनिक के पास रुकता है और बाइक के टायर में हवा भरना शुरू हो जाता है, क्योंकि यार कहीं पे बाइक पंचर ना हो जाए तो हवा जरूरी है। तो मैं वहाँ भी खड़े खड़े एक क्लिप बना लेता हूँ। तो बाइक में हवा भरवाने के बाद जैसे ही हम निकलते हैं तो सामने जीसी यूनिवर्सिटी की पॉइंट खड़ी होती है। खैर 0.5 किलोमीटर का सफर करने के बाद हम आके पहुंचते हैं भाई हैदराबाद की एक जगह नया पुल, वहाँ के हम लोग रुक जाते हैं। और इस जमान चप्पल स्टोर से तो हैदराबाद के लोग जरूर से ही वाकिफ होंगे। खैर दोस्तों, उसके बाद हम पक्के किले से गुजरते हैं और पक्के किले से थोड़ा ही आगे आपको मौला अलैहिस्सलाम के कदमगाह वाक़े हैं, वो जगह मिलती है। इंशाल्लाह आपको एक दिन उस जगह की भी ज़ियारत करवाएंगे जहाँ मौला अलैहिस्सलाम के कदमगाह वाक़े हैं। लेकिन अभी हम थोड़ा सा जल्दी में हैं, क्योंकि बर्ड मार्केट सिर्फ फ्राइडे वाले दिन ही लगती है और 2 बजे खत्म हो जाती है और हमारे पास टाइम भी कम होता है। खैर दोस्तों, हम अपने इस ना खत्म होने वाले सफर को आखिरकार खत्म कर ही लेते हैं और पहुंच जाते हैं हैदराबाद की बर्ड मार्केट, जो कि पक्का किला हैदराबाद से थोड़ा सा आगे है, लेकिन इस मार्केट की लोकेशन जो है वो पक्का किला हैदराबाद से ही जानी जाती है। तो दोस्तों फाइनली हम बर्ड मार्केट पहुंच ही गए और हमने थोड़ा सा साइड में अपनी बाइक को खड़ा कर दिया और हम निकल रहे हैं अभी बर्ड मार्केट की तरफ। आगे आपको लोगों की भीड़ नजर आ ही रही होगी, क्योंकि आगे परिंदों के शौकीन खड़े हैं। खैर दोस्तों, इन लोगों के भीड़ में हम भी शामिल हो गए, क्योंकि हम भी यहाँ एक तोता ही लेने आए हैं। थोड़ा सा आगे एक भाई पिंजरे में ऑस्ट्रेलियन तोते पकड़ कर खड़ा था, लेकिन हम तो देसी तोता लेने आए थे। खैर दोस्तों, थोड़ा सा इधर उधर देखने के बाद हमें एक चाचा नजर आते हैं जिनके पिंजरे में 2 तोते होते हैं, मेल एंड फीमेल। हमारी नजर जैसे ही उन पर पड़ती है तो भाई हम सीधा ही उनके पास चले जाते हैं और उनसे पूछते हैं इनके बारे में, और वो हमें बताते हैं सबसे पहले इनकी उम्र, जो कि तकरीबन 1-1.5 साल है यार, सही से तो मुझे भी याद तो भाई उसके बाद चाचा हमें इसका रेट बताते हैं जो कि 10,000 होता है। खैर अभी इतना रेट सुनने के बाद हमने कहा कि देखें ये पालतू है भी या नहीं, मीन्स के कहीं काटता वाटता तो नहीं। तो दोस्तों मैंने तोते को अपने हाथ पे उठाया और मजे की बात, इसने काटा तो नहीं, लेकिन चाचा इस तोते की प्राइस ज्यादा बोल रहे थे तो इनके साथ बात नहीं बनी। तो एक दूसरे भाई भी जोड़ी पकड़ के खड़े थे, उन भाई ने हमें तोते दिखाए। हमने कहा कि इनको पकड़कर हमारे हाथ पे रखें, देखें तो सही पालतू हैं भी या नहीं। भाई ने जैसे ही तोतों के पिंजरे में हाथ डाला और उनको पकड़ने की कोशिश की, लेकिन वो तो उनके हाथ में आ ही नहीं रहे थे। हम उधर ही समझ गए कि इनमें कोई तो मसला है, तो हमने वो लेना मुनासिब न समझा। तो दोस्तों उसी जगह एक और भाई तोते को अपने हाथ में पकड़कर खड़े थे, तो हमने सोचा क्यों ना इसे चेक कर लिया जाए, क्या पता इनसे बात बन जाए। सबसे पहले तो शोएब ने इसे अपने हाथ में पकड़ा और उसके बाद मैंने इसे अपने हाथ में पकड़कर एक क्लिप बना ली अपने। खैर दोस्तों फाइनली हमने ये तोता डन कर लिया अहमद के लिए, क्योंकि ये पालतू भी था और इन भाई ने हमें ये तोता मुनासिब कीमत में भी दे दिया। तो दोस्तों हमने तोता तो डन कर लिया, लेकिन इन भाई साहब के पास खुले पैसे नहीं थे, तो हम पेट्रोल पंप वाले के पास गए खुले पैसे करवाने। पहले तो उसने हमें मना किया कि खुले पैसे नहीं, लेकिन फिर बाद में खुद ही दे दिए। तो दोस्तों हम इस दुकान पे आए, चाचा को बोला कि इस तोते के लिए हमें एक छोटा पिंजरा चाहिए, तो चाचा ने बोला कि अभी छोटा पिंजरा तो अवेलेबल नहीं हमारे पास। तो हम ये सुन के दुकान के बाहर चले गए। तो दोस्तों यही वो चीज थी जो मैं व्लॉग के स्टार्ट में आपसे छुपा रहा था, इग्नोर दिस जाली वाला जुगाड़। तो दोस्तों एक दुकान में तो इस तोते के पिंजरे की बात नहीं बनी, तो हम जल्दी से दूसरे दुकान वाले के पास चले गए, देखेंगे वो क्या बोलता है। खैर तो दोस्तों दुकान वाले के साथ शोएब और अहमद बात कर रहे थे, तो तब तक मैंने सोचा दुकान की एक क्लिप ही बना लेता हूँ। तो दोस्तों ये है तोतों की खुराक, इनके नाम तो मुझे भी नहीं पता कि इनको कहते क्या है, ये तो तोतों के शौकीन ही बताएंगे। तो जल्दी से कमेंट करें वो व्यूअर्स जिनके पास तोते हैं। खैर तो दोस्तों जिस काम के लिए आए हुए थे वो काम तो फाइनली हो ही गया। अब हमें यहाँ बिठा के शोएब पता नहीं कहाँ चला गया। खैर तब तक मैंने सोचा इसी की ही एक वीडियो बना लेता हूँ, पर ये तो अपना मुंह टेढ़ा करके बैठा है। मुझे लगता है तोता भी कैमरा को देख के ये वाला पोज मारने की कोशिश कर रहा है। खैर ये बात सुन के तो इसने अपना मुंह सीधा कर ही लिया, पर मुझे गुस्से से देखने लगा। खैर दोस्तों तोते की नाराजगी को इग्नोर मारने के बाद करते हैं जी इस व्लॉग का इन। अगर आप दोस्तों को आज का मिनी व्लॉग पसंद आया हो तो लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा।